हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 8 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जीके और जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अगर अगले शिफ्ट में है या 2-4 दिन में है तो आप इससे रिलेटेड की तैयारी करके जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो खत्म होती है इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था मंगलयान का चित्र कौन से नोट पर है। इजी क्वेश्चन था, हर किसी ने इसका आंसर सही लगाया होगा। तो 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ है। तो जितने भी नोट हैं फ्रेंड्स, आप सबके पास में मादा जनन अंग कौन सा है। दोस्तों, कौन सा है? बीजांड। तो इसके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बीजांड ऑप्शन दिया गया होगा तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णा नदी और बरधा किसकी सहायक नदी है। तो जो बताया गया तो इसमें ताप्ती नदी सही हो जाएगा। और नदियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो नदियों को अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, उसमें ये ऑप्शन इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, बंगाली, मराठी, तमिल, संस्कृत। तो संस्कृत इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला आइस हॉकी की मेज़बानी किस राज्य ने की थी। बहुत सारे लोग इसका आंसर लद्दाख बता रहे हैं, लेकिन लद्दाख ने ये टूर्नामेंट जीता जरूर था, लेकिन ये हुआ कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका आंसर जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 11वीं अनुसूची को कौन से संशोधन में शामिल किया गया। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? 73वें संविधान संशोधन में। मैं आपको बता चुका हूँ, पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और सारी समितियाँ जितनी दे रखी हैं और उनकी डेट और किस समिति की कौन सी स्तर है उसको भी आप पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन लिक्विड ठोस तरल है। तो बताया जा रहा है इसमें ग्रीस ऑप्शन दिया गया था। अगर इसके अलावा और कोई सा ऑप्शन होगा तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन जो मेरे सुनने में आया है तो उसमें ग्रीस बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्पर्श योजना किससे संबंधित है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको योजना से भी मिल रहा है, तो इसमें स्पर्श योजना से पूछा गया था, तो ये डाक संग्रह से संबंधित है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 15 में। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे मौलिक अधिकार हों, मौलिक कर्तव्य हों या राज्य के निधि निषेधक तत्व हों, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्हीं आर्टिकल में से। तो ज़्यादा डीप में नहीं आ रहा है, इसी क्वेश्चन आ रहा है, आसानी से आप उसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, HCl CaCO3 की रिएक्शन पूछी गई थी। अब इसका क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बताया जा रहा है इस तरह की एक रिएक्शन आई थी। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है आपसे इस रिएक्शन को देख के आपसे इसका प्रोडक्ट पूछा गया हो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या रिएक्शन का टाइप पूछा गया हो कि रिएक्शन किस तरह की अभिक्रिया हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एफ 20 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के 1/3 बनता है, तो दर्पण से दूरी पूछी गई थी। दोस्तों, आपको ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो आपको लगाना है 1/f 1/v + 1/u। तो इसमें एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। दोस्तों, अब ये कौन सा दर्पण है? अगर अवतल दर्पण होगा तो इसमें एफ की वैल्यू माइनस ले लेंगे, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो इसमें एफ की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसमें 1/3 दे रखा है, वस्तु का 1/3। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं फार्मूलों की वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं। इस फार्मूले से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छे से पढ़ के जाएँ। यहाँ मेरा क्वेश्चन कराना मकसद नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 12 वाट पावर 6 वोल्ट विभवांतर, तो धारा का मान क्या होगा। इजी क्वेश्चन था। पावर का फार्मूला एक ही फार्मूला है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है इसी सारे फार्मूले बन जाते हैं, P = VI। तो पावर कितनी दे रखी थी? 12 वाट। और V का मान 6 दे रखा था, I का निकालना था, तो 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो इसमें आसानी से आप कर पाएंगे, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, U = -3B रखो भाई ये सॉरी गलत टाइप हो गया, दर्पण वाले सूत्र में। तो दर्पण वाले सूत्र में ये शायद ये मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ही नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया। दोस्तों ये कब आया था 1972 में। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था असम का नब्बर त्यौहार कौन सा है। तो बिहू बताया जा रहा है, बाकी अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन असम का तो ये बिहू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टॉकहोम अवार्ड किसे दिया गया। दोस्तों ये पर्यावरण हैं राजेंद्र सिंह, इनको ये स्टॉकहोम अवार्ड दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट अवार्ड आप पढ़कर ज़रूर जाएं, और जितने भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं, उससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। जैसा कि मैंने बताया आपको खेल करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है रविंद्र जडेजा ने। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें आर अश्विन भी था, कुछ लोग इसका आंसर आर अश्विन बता रहे हैं, लेकिन आर जडेजा ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है और आर अश्विन ने भी बॉलर ग्रुप में तोड़ा है। अब कौन सा किस तरह का क्वेश्चन था पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, उस हिसाब से इसका आंसर अगर आर अश्विन है आर अश्विन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। दोस्तों जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर पाई जाती थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस पे क्वेश्चन आए थे। अब क्या क्वेश्चन आए थे पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, जो बताया गया तो बताया जा रहा है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनी रहा है। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, इनसे रिलेटेड अच्छे से फॉर्मूलों को पढ़ें और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करके जाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक कोश की जीव कौन सा है। ये आंसर हो सकता है अमीबा हो सकता है, अब बाकी हो सकता है ऑप्शन चेंज हो और क्वेश्चन भी, क्योंकि फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से जो रियल क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लोग भी कराते हैं तो उन यही मान के चलें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। कोई जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो तो पूरी तरीके से मैच कर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ के जाएं। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 56 तत्व हैं और हर 8वें तत्व में आपस में संबंध दिखाया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आसान क्वेश्चन था, हर कोई करके आया होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो 2021 का सरस्वती सम्मान किसे मिला था, रामदरस मिश्र को। तो आप इसे पढ़ के ज़रूर गए होंगे और इसी क्वेश्चन था, आसानी से करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, पूरी उड़ीसा के अंदर। तो इसको भी हर किसी ने सॉल्व कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं। तो 18 आवर्त हैं और 7 समूह हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़कर बिल्कुल ना जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आवर्त सारणी के पहले समूह में कितने तत्व हैं। दोस्तों इस तरह से आवर्त सारणी होती है, तो आपको पता ही होगा। तो ये वाले होते हैं हमारे समूह और ये होते हैं आवर्त। तो एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, केवल 2 ही इसमें आवर्त सारणी के जो पहले समूह में कितने तत्व हैं, 2। तो आवर्त सारणी को आप बिल्कुल ना छोड़ें और अच्छे से पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों कब लागू हुआ था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय तत्वों की पीएच वैल्यू का मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है अगर अम्लीय है, और अगर क्षारीय है तो 7 से 14 के बीच। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। और जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। तो आप इससे के बारे में और अच्छे से पढ़ लें, जितने कुछ तत्व हैं उनके बारे में भी उनकी पीएच वैल्यू याद करके जाएँ, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो इससे रिलेटेड तैयारी करके जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।